आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जीव के अंदर एक चाहत होती है कि सारी दुनिया मेरी हो, सारी दुनिया मेरे लिए हो, और जो कुछ भी वह करता है सब अपने लिए करता है। इसका परिणाम ये निकलता है कि वह कभी भी अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाता। कभी वो सारी दुनिया को अपना नहीं बना पाता, और एक दिन ऐसा आ जाता है कि अपने भी पराये हो जाते हैं। अपने लोग ही साथ नहीं देते, यहाँ तक कि अपनी किस्मत ही साथ नहीं देती, यहाँ तक कि अपना शरीर साथ नहीं देता, यहाँ तक कि हमारा ज्ञान ध्यान भी साथ नहीं देता, यहाँ तक कि भगवान भी साथ नहीं देता, यहाँ तक कि गुरु भी साथ नहीं देते, यहाँ तक कि नमोकार मंत्र भी साथ नहीं देता, यहाँ तक कि हमारा भक्तांबर साथ नहीं देता, जिसकी अचिंत शक्ति है वो भी साथ छोड़ देता है। हमारी भक्ति और पूजा में अनंत शक्ति है, वो भक्ति भी साथ नहीं देती, और हम एकदम अकेले पड़ जाते हैं, एकदम अकेले। किस्मत का भी कोई भरोसा रखें तो किस्मत भी रूठ जाती है। भगवान भी, हालांकि भगवान तो कुछ करता ही नहीं था, लेकिन कम से कम ये तो सुना था कि भगवान की भक्ति करने से इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो रही है। ऐसा भी जीवन में कई लोगों के दिन आते हैं, लोग आके कहते हैं महाराज जी क्या हो गया मेरी जिंदगी को, मेरे पराये तो साथ देने का सवाल ही नहीं है, अपने ही साथ नहीं दे रहे हैं, भाई भाई को साथ नहीं दे रहा है। ऐसे दिन संसार में आते हैं कि नहीं, जब भाई भाई के काम नहीं आता। ऐसे भी दिन आते हैं जब अपना बेटा ही पिता के काम नहीं आता। कोई भी तो नहीं आ रहा है, पड़ोसी का तो सवाल ही नहीं है, और दुश्मन का तो सवाल ही नहीं है। शास्त्रों में भगवान की भक्ति सुनी थी कि भक्ति से सारी इच्छाएं पूरी कर ली होती हैं, वो भक्ति भी काम नहीं कर रही है। चलो संसारी प्राणी तो स्वार्थी है, इसलिए वो काम नहीं आ रहा है। भगवान की भक्ति तो काम आवे, गुरु का आशीर्वाद तो काम आवे, शांति धारा तो काम आवे। शांति धारा भी फैल हो रही है। जिस गुरु की महिमा से हमने इतनी महिमा सुनी है, लेकिन शांति धारा भी काम नहीं कर रही। गंधोदक लगा लिया, शांति धारा कर दी, कोई काम ही नहीं कर रहा है। सारी दुनिया में इलाज करा लिया, कोई दवाई ही नहीं लग रही है।
ये ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनके समाधान है नहीं, लेकिन खोजना तो पड़ेगा। समस्या है तो समाधान तो कहीं ना कहीं तो है। यदि समाधान नहीं होता तो समस्या भी नहीं होती। समस्या है इसका अर्थ समाधान है, बीमारी है इसका अर्थ उसका निदान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। व्यक्ति इच्छानुसार जीना चाहता है, लेकिन जी नहीं पाता। व्यक्ति सुखी होना चाहता है, लेकिन सुखी हो नहीं पाता। व्यक्ति निश्चिंत रहना चाहता है कि हमारी जिंदगी में कोई चिंता ना हो, लेकिन वह निश्चिंत नहीं हो पाता। कोई ना कोई विकल्प, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई अधूरापन व्यक्ति को हर दिन महसूस होता है। सब कुछ करने के बाद भी वह सोचता है कि अभी कुछ और करना बाकी है। यदि तुम्हारा पेट न भरे तो तुम कितना खाते जाओगे? यानी पेट में जगह नहीं है इसलिए बंद किया है, ना कि इतना है कि अब नहीं खाना है, इतना नहीं किया। पानी इसलिए पीना बंद कर देते हो कि इतना ही पीना था, या पीने के लिए जगह नहीं है तब बंद कर दे। बस यहीं से शुरू होती है जिंदगी का पतन। हम नहीं रुक रहे हैं, हमें पेट रोक रहा है। और धर्म कह रहा है कि पेट न रोके उसके पहले रुक जाओ तो धर्मात्मा बन जाओगे। बस इतनी सी बात है। हमें पेट रोक रहा है, पेट ने मना कर दी, बस अब पेट में जगह नहीं है। अब तुम एक गिलास भी नहीं खा सकते। थोड़ा भर तुम यहां वहां करके प्रयास भी करते हो कि थोड़ी सी जगह मिल जाए तो एक आध और, है ना, लेकिन अब पेट में जगह ही नहीं बची। यही जिंदगी है हमारी मजबूरी की, यही जिंदगी है हमारी मजदूरी की, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है हमारी जिंदगी के पतन का। हम नहीं रुक रहे हैं, कोई हमें रोक रहा है। ऐसा ही सब तरफ देख लीजिए। दुकान इसलिए बंद कर दी है कि शाम हो गई थी, कि दुकान बंद करने का टाइम तुम्हारा निश्चित था। कमाना इसलिए बंद कर दिया कि अब ग्राहक बंद हो गए, क्या तुम्हारा नियम था कि हम इतने बजे तक ही व्यापार करें, इतना ही कमाएंगे? या फिर ये निर्णय था
कि जब तक ग्राहक आते जाएंगे तब तक हमारा जो दूसरा वाला ठीक लग रहा है। कितना कमाना है महाराज, जब तक कमाई होती जाए कमाते जाओ। जिंदगी में कितना जीना है महाराज, ये भी कोई पूछने की बात है। जितनी जिंदगी है उतनी जिएंगे। घर में तुम रहते हो, कितने दिन रहना है? अब बोले महाराज जी आप ऐसी बातें कर रहे हो, अब घर में कब तक रहना? जन्मे उसी में है, मरना भी। हम तो निकलने वाले नहीं हैं। हम जब मर जाएं तो 4 लोग मिलकर के निकाल देंगे, वो बात है अलग है। हम तो निकलने वाले नहीं। सब तरफ देख लीजिए, सबसे बड़ी जिंदगी का पतन, संसार भ्रमण का कारण कि हमारा सब कुछ जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है। हमारी इच्छाएं का भी अंत नहीं है। बस इसी के लिए धर्म आया है, इसी के लिए गुरुजन है, इसी के लिए मंदिर और शास्त्र है। तुम अपनी जिंदगी का निर्धारण करो। पेट में कितना बन रहा है ये नहीं, तुम सुबह उठ के निर्णय करो हम इतना ही खाएंगे। बस हमारा नियम है, हम पेट से बांधे हुए नहीं हैं, हम अपने संकल्प से बंधे हुए हैं। मैंने नियम ले लिया ना कि आज क्यों दिया जाता है ये नियम कि इतनी सब्जियों में से तुम सब्जी सीमित कर दो, महाराज जो बनेगी वो खा लेंगे। नहीं, जो मैं न संकल्प लेता हूं वही खाऊंगा, उसके अलावा नहीं खाऊंगा। मैंने नियम ले लिया, एक टाइम खाऊंगा बस, भूख लगे या ना लगे। भूख जब लगेगी तब खाऊंगा, सदा तुम भूखे ही रहते रहोगे। और एक दिन ये भूख इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि 3 लोग का अनाज कम पड़ जाएगा, तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। क्योंकि तुम भूख से बंधे हुए हो। जब भूख लगेगी तब खाऊंगा। यही तो पशुओं का लक्षण है। पशु क्या करता है, जब भूख लगती है उसका ना दिन का भेद है ना रात का भेद है, ना उसका कोई स्थान है ना कुछ है। जब भूख लगी मिलेगा, खा लेगा। पशु का लक्षण है। जब भूख लगी तब तुम भोजन करोगे तो महानुभाव देख लेना, यह भूख बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक दिन व्यक्ति 3 लोग को नाच जो खाए, मिटे न भूख कड़ा न ला। भूख इतनी होगी कि 3 लोग का अनाज खा जाओ लेकिन एक दाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने सदा भूख की मांग पूरी की है। भूख लगेगी उतना खाऊंगा। पानी कितना पियोगे? बोले जब प्यास लगेगी तब पियूंगा। एक दिन ये प्यास की खेती इतनी बढ़ेगी कि सागर का जल पी जाओगे लेकिन एक बूंद नहीं मिलेगी। प्यास इतनी बड़ी होगी कि सागर का जल पी जाओ तो भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी और मिलेगा एक बूंद नहीं, क्योंकि तुमने प्यास के अनुसार पिया है। तुम प्यास के गुलाम हो और प्यास जो है कर्म का है, क्षुधा वेदनी है, तृषा वेदनी है और ये वेदनी कर्म पुद्गल है। और पुद्गल के अधीन यदि हमारी जिंदगी हो गई तो महानुभाव विनाश निश्चित है। हम कर्मों की कठपुतली बनकर के नाच रहे, कर्म हमें कठपुतली बनाकर नचा रहा है। और कर्म के अनुसार यदि हमारी जिंदगी जीते हो
तो ये कर्म हमारा पतन ही करेगा, हमें अपने स्वरूप से बहुत दूर ले जाएगा। बस इसी बात को सचेत करने के लिए गुरु आते हैं। जिनवाणी में लिखा है, तुम कर्म की कठपुतली मत बनो, कर्म के अनुसार मत नाचो, कर्म को तुम नचाओ, वो नाचे और तुम नाच देखो। नाचने वाला बड़ा होता है कि नाच देखने वाला? बोलो ना, देखने वाला। और अभी कौन नचा रहा है? कर्म नचा रहा है, हम नाच रहे हैं और कर्म नाच देख रहा है। वो बड़ा हो गया, हावी हो गया। हम नाच रहे हैं उसके अनुसार, वो जहां ले जाता है हम चले जाते हैं। वो दुर्गति में ले जाता है, हम दुर्गति चले जाओ। वो कहता है रोटी खाओ, हम खा लेते। उन्होंने कहा पानी पियो, पी लेते। उनका सो जाओ, नींद आ जाती तो हम सो जाते। वो बीमार कर देता, हम दवाई खा लेते। है ना, 24 घंटे में 1 मिनट भी ऐसा नहीं है संसारी प्राणी का जो कर्म न नचा रहा। और बंधुओं, जब तक ये कर्म नचाता रहेगा, तुम नचैया बने रहना और वो नाच देखने वाला बना रहेगा। तुम्हें नाचना पड़ेगा, तुम नाचते रहना। बीच बीच में नाचने वाले का उत्साह थक जाता है ना, तो नचाने वाले का एक मोटिवेशन है, वो दे रहा। 2 तरीके से नाचने वाला कभी नाचना बंद नहीं करेगा। यदि कोई नाचने के लिए थक रहा है और तुम्हें नाच देखना है, तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी निछावर, उसका नाचना बढ़ जाएगा कि नहीं? बाजे वाले थोड़े से धीरे बजा रहे हो, थोड़ा 2-3 नोट दिखा के यूं कर दो बाजे की ताल। हम तुम लोगों के बाजे सुनते रहते हैं, ध्यान रखना, गौर से सुनते हैं। जैसे निछावर आई और उसका ताल बढ़ जाता, मन की ये तो थक रहा था, नाच जाता है। ऐसे ही कर्म हमें बीच बीच में थोड़ी थोड़ी निछावर दे देता है। हम थक जाते, हम बहुत थक जाते, कई बार उदासीन हो जाते हैं कि भाई हम अब संसार में जन्म मरण करते करते थक गए। तो कर्म कहता है मामला बिगड़ जाएगा, तो बीच में थोड़ी सी निछावर डाल देता है पुण्य की, थोड़ी सी मनुष्य गति दे देता है, थोड़ा सा पैसा दे देता है, थोड़ा सा धन दौलत दे देता है, थोड़ा तुम्हारे लिए चॉकलेट दे देता है। जैसे तुम बच्चा रोता है तो वो चुप करने के लिए आप लोग उसको चॉकलेट और बिस्कुट देते हैं। ऐसा ये कर्म कहता है कि ये अब रोने वाला है, तो थोड़ा सा धन दौलत, थोड़ा सा परिवार, थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी दे देता है कि तुम जैसे बालक बस खुश हो जाते। बालक को चॉकलेट मिल जाए तो आंखों में आंसू है, होठों पर मुस्कान आ जाती है। ऐसे ही थोड़े से पुण्य कर्म का उदय आया तुम्हारा, तुम सब भूल जाते हो। कल तुम्हारी क्या दशा थी ये भूल गए, कल तुम्हारा क्या होगा ये भूल गए। तुम वर्तमान में जो चॉकलेट मिल गई उसको चूसने में आप क्या हो गए, मस्त हो गए। तुम नहीं समझ पाए ये हमें बहलाने के लिए चॉकलेट दी जाती है। झूठ मत बोलना। बच्चे को जो चॉकलेट देते हो सही में तुम खाने के लिए देते हो कि उसको मन बहलाने के लिए? कोई माँ बाप अपने बच्चे को चॉकलेट खिलाना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि नुकसान, फिर भी देता है। क्यों? उसके बिना वो मानने वाला नहीं है, मानेगा ही नहीं, वो चुप ही नहीं होगा, वो तुम्हारा कार्य करेगा ही नहीं, वो स्कूल जाएगा ही नहीं। अपने अनुसार कार्य कराने के लिए माँ बाप बच्चे को चॉकलेट देते हैं। बच्चा समझता है कि माँ बाप हमें कितना चाह रहे हैं, देखो चॉकलेट दे दी,
वो मूर्ख नहीं समझ पा रहा है कि वो तुझे नहीं चाह रहे हैं, वो अपना काम कराना चाह रहे हैं, इसलिए चॉकलेट देते। कुछ गलत, थोड़ा हुंका भर दे जाओ, क्योंकि ये चीजें तुम्हारी हैं, हम तो अनुमान लगा लेते हैं। मैं पूछ भी लेता हूं कई बार, बच्चे को मम्मी वो चॉकलेट दे रही, बिस्कुट दे रही, मैंने कहा सही में दे रहे हो? बोले नहीं महाराज, उसको चुप करना है, अपनी आफत छुड़ाना है, उसको स्कूल भेजना है। जब कोई बड़ा आदमी ऐसी वस्तु की तरफ देवे जो वस्तुतः नुकसानदायक भी है और विशेष फायदा नहीं है, और दे रहा है, समझ लेना वो तुमसे अपना काम करवाना चाह रहा है। उसका उद्देश्य है कि तू होमवर्क कर। मां का उद्देश्य ये नहीं है कि चॉकलेट खा। चॉकलेट खिलाकर कराना क्या है? होमवर्क। चॉकलेट खिलाकर करना क्या है? स्कूल भेजना। चॉकलेट भिजाकर करना क्या है? उसको सुलाना है, उसका रोना बंद कराना। बिल्कुल उल्टा है, पर बिना चॉकलेट के वो संभव नहीं। बच्चा रोता है तो माँ बाप बच्चे को आजकल चॉकलेट के स्थान पर और ज्यादा एक बहुत बड़ी चीज आ गई, बच्चे भी खुश, मोबाइल। उसमें वो क्या कार्टून वार्टून आते ना, गेम्स। आजकल बच्चे वो चॉकलेट में से और मोबाइल में से दो में से एक कहा जाए तो क्या चुनते हैं? चॉकलेट का जमाना गया। अब मोबाइल के अंदर कार्टून और गेम्स उसको दिखा दिए, बच्चा खुश मस्त, दुनिया में जो कहो वो कर लेगा। चुप बैठना और बैठ जाएगा, जो कहो वो कर लेगा। उसको चाह रहा है कि देखो माँ मुझे कितना चाहती है, मेरे अनुसार मेरी इच्छा की पूर्ति कर दी। मैं मोबाइल देखना चाह रहा था, उसमें कार्टून देखना थे, गेम्स देखना थे, माँ मुझे बहुत चाहती है। वो मूर्ख नहीं समझ पा रहा है, ये मेरी चाहत पूरी नहीं की जा रही है, माँ अपनी समस्या का समाधान कर रही है। चुप करना है उसको, शांत बैठाना है उसको अपना कार्य करना है। और तू करने नहीं देगा तो उन्होंने मोबाइल दे दिया। उसको तुझे पढ़ाई कराना है, तू पढ़ेगा नहीं, चॉकलेट दे दी। जैसे तुम्हारी माँ तुम्हें बहलाने के लिए तुम्हारी इच्छानुसार वस्तु देती है, बालक समझता है मेरी चाहत पूरी की जा रही है, बस ऐसा ही महानुभाव ये प्रकृति रूपी माँ, ये कर्म रूपी माँ यही करता है, दिशा में यही करता है। क्या करें? इससे काम कराना है। क्या करें? ये चुप बैठने वाला नहीं है। तो पुण्य कर्म के उदय से थोड़ी सी चॉकलेट, थोड़ा सा धन दिला देगा, परिवार दिला देगा, थोड़ा सा मकान बना देगा। तुम इसमें में क्या हो गए? बताओ रे खतौला के बच्चों, खेतौला के बच्चे। एक मकान मिल जाए, बढ़िया दोनों टाइम तीनों टाइम खाने मिल जाए, कपड़े लत्ते मिल जाए, तो बंदा क्या है? खुश। वो बालक जैसे खुश हो गया ना, ऐसे तुम भी खुश हो, तुम भी खुश हो गए। बस क्या चाहिए? जीवन के हैं तीन निशान, रोटी कपड़ा मकान। बस मकान है, पैसा है, घोड़ा गाड़ी है, थोड़ा सब थोड़ा सा टिपटाप हो, बस हो गए मस्त। बस अब तुम्हें कुछ मतलब नहीं। यही धर्म गुरु आते हैं, हे बावले बालक, ये कर्म और प्रकृति ने तेरी इच्छा पूरी करके तुझे इच्छा पूरी नहीं की है, तुझे थोड़ा शांत करने का ये तरीका अपनाया है। क्योंकि तू नाचना बंद कर रहा था और उसको अभी आनंद आ रहा था, तो बीच में उसने निछावर छोड़ दी, नाच गया, निछावर में नाच गया, सुबह तक नाच गया। बस निछावर। आप देखना, नाचने वाला बजाने वाले को हर 10-15 मिनट, आध घंटे में एक नोट की निछावर देते जाना। वो कब तक बजाता रहेगा? थकेंगे। मैं किसी बजाने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी नाचने वाले की बात नहीं कर रहा हूं।
सारे संसार को ये कर्म नचा रहा है, ये प्रकृति नचा रही है, अपनी समस्या का समाधान करती है और थोड़ा सा देती है फिर पटक देती है, फिर थोड़ा सा तुम रोए फिर दे देती है। थोड़ा बड़े बालक होते हैं जैसे जैनी लोग, ये थोड़े बड़े बालक हैं, ये छोटे मोटे में नहीं मानते, ये छोटे मोटे में नहीं मानते, इनको बहुत ज्यादा चाहिए। मकान छोटा सा नहीं, एक के बाद एक एडजस्टिंग के लिए मकान चाहिए, थोड़ा ओवर चाहिए। रावण जैसे, रावण कहता है छोटे मोटे में काम नहीं चलेगा, मुझे जितना चाहिए उतना मिलना चाहिए, लंका सोने की होना तो चाहिए। तो इस प्रकृति माँ ने सोचा ये तो बड़ा थोड़ा समझदार बालक है, इतने छोटे में नहीं मानेगा। उसने सोने की लंका जो मांगा वो सब दे दिया, कुछ नहीं था। प्रकृति और कर्म की थी कि इसको फिर से नरक भेजना है, और अभी से यदि नरक भेज दिया, चिल्लाने लगा तो फिर नरक नहीं भेज पाऊंगा। इसलिए इसको पहले खुश करो, इससे इतना दो कि पाप में डूब जाए। एक हमारे यहां तरीका आता है कर्म सिद्धांत में, प्रकृति में, एक असाता कर्म दुख देता है, वो ढीला देता है, वो नरकों में सीधा दुख है, कोई वहां लोभ नहीं है। लेकिन देव और मनुष्यों में कहता है नहीं, इसको सीधा मत दुख दो, इसको इतनी पिलाओ इतनी पिलाओ इतनी पिलाओ कि पीते पीते मर जाए। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। जब जब तुम्हारे मन में तुम्हारे इतना इसको धन दौलत दो, इतनी ताकत दो कि इतना पाप करे इतना पाप करे, फिर कभी इसको उठने का मौका ही नहीं मिले। प्रकृति बिना अपराध के दंड नहीं देती है, और अपराध कराना है तो तुझे धन दौलत देना पड़ेगा। मोटिवेशन, जब जब तुम्हारे शरीर में ताकत हो, जब जब तुम्हारे पास पैसा हो, 2 रुपया बचा हुआ हो, जब जब तुम्हारा प्रभाव हो, यदि तुम्हें कभी कुछ गलत करने का भाव हो जाए, समझ लेना प्रकृति ने हमें इसलिए धन दौलत दिया कि बिना धन दौलत के पाप नहीं कर पाएगा, और पाप नहीं करेगा तो मैं इसको दुर्गति नहीं भेज पाऊंगी, इसलिए इसको इतना दो कि पाप में डूब जाए। यदि कोई पुण्य हमारा धर्म छुड़ाए, पैसा आने पर नियत पाप की तरफ जाए, तो समझ लेना ये तुम्हारे साथ वही वाली बात, जैसे कोई व्यक्ति, गुंडे होते ना, किसी को मारते हैं तो वो सीधा नहीं मारते, दुश्मन में और गुंडे में अंतर है। दुश्मन में भी और जो होता है, क्रोध में और दुश्मनी में अंतर है। क्रोध व्यक्ति को जब आता है, वो गुस्से में आकर सीधा निपटा देता है, मार देता है। पापी व्यक्ति जो है वो सीधा तुम्हारे लिए तुरंत मार देगा, जैसे मांसाहारी जीव होते हैं। जिस जीव को इसको खाना है उससे बैर भाव नहीं है। मांसाहारी जीवों का किसी जीव से बैर भाव, उनको खाना है तो वे तुरंत मार देते हैं, जितनी जल्दी हो मार देते हैं। मांसाहारी शेर देखना, मार के खाता है। सबसे पहले गला पकड़ के वो क्या करता है, मार देता है। उसे तुम्हें दुख देने से मतलब नहीं है, उसे दुख देने से मतलब नहीं है, उसे तो अपने भोजन से मतलब है।
वो दुख नहीं देना चाहता, वो खाना चाहता है। जितने भी मांसाहारी जानवर देखना, अटैक करके सीधे प्राण लेते हैं पहले, फिर बाद में खाते हैं, क्योंकि उनको तुम्हें दुख नहीं देना, उनको भोजन करना है। मांसाहारी लोग हमेशा यही करते हैं, तुरंत मारा और खा लिया। उससे भी एक खतरनाक होता है जिसे दुश्मन कहते हैं, गुंडे कहते हैं। वो एकदम नहीं मारता, उसका मारना पर्पस नहीं रहता दुश्मन का, दुखी देना। यदि मारते समय तुम्हें चक्कर आ जाए, बेहोश पड़ जाओ, तो दुश्मन क्या करता है? पानी पिलाता है। पानी पिला पिला के मारना। बोलो, दोनों मारों में अंतर समझ रहे ना आप? एक व्यक्ति को गुस्सा आया, उसने मार दिया। एक शेर आया, वो पानी पिला के नहीं मारता है? शेरों को तो देखा होगा आप डिस्कवरी वगैरह में, वो पानी पिला के मारता है कि सीधे ही मार देता है? नहीं, वो कहता है ना पहले पानी पी ले। नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। वो इतना बड़ा पापी नहीं है कि तुम्हें दुख देवे, लेकिन दुश्मन जो है वो कहता मैं तुझे ऐसा मरना नहीं दूंगा, मैं तुम्हें दुख दूंगा, पानी पिला पिला के मारूंगा। बेहोशी आ जाए, पानी का छींटा देगा, पानी पिलाएगा। अब वो पानी पीते समय देख लेना, तुम ये मत समझ लेना शायद मेरे दुश्मन को दया आ गई मेरे ऊपर, दया आ गई इसलिए वो पानी, नहीं, दया नहीं आ गई है उसको, अभी उसको और दुख देना है, इसलिए तुम्हें होश में ला रहा है। ये है दुश्मन का दुख देना। वो मरने नहीं देगा, वो होश में लाएगा, पुनः जाएगा। बस इसलिए कर्म को हमारे शास्त्रों में पापी नहीं कहा। हमारे शास्त्रों में कर्म को बैरी कहा, अरि की संज्ञा दी। कर्म को पापी नहीं कहा, कर्म को अरि कहा। कर्म पुण्यरूप भी होता है, लेकिन पुण्यरूप होकर के भी उसको संज्ञा क्या दी है? कर्म हमारा अरि है। अरि यानी दुश्मन है, क्योंकि ये पानी पिला पिला के मारता है। पानी पिलाकर, मनुष्य पर्याय में, देव पर्याय में थोड़े से पुण्य का छांटा देगा, थोड़ा तुम्हें धन दौलत देगा, जा। किस लिए नहीं जा रहा है? पीने के लिए, साहब पैसे ही नहीं है। तो दुश्मन क्या कहता है? पैसा मेरे से ले जा। अब देखना, पॉलिसी देखना, वो पीना चाह रहा था लेकिन पैसा नहीं था, तो कर्म कहता है इसको पैसा दो। जो गुंडे लोग दुश्मन होते हैं ना, वो अपनी तरफ से शराब पिलाते हैं, फिर उसको मार दे। कर्म यही कहता है इसको पैसा दो, क्योंकि ये पाप नहीं कर पाएगा, पैसा नहीं है, शराब के पैसे दिला देगा। कभी भी तुम्हें मोटिवेशन लेना, कभी भी किसी पाप कार्य करने के लिए तुम्हारे पास थोड़ा सा पुण्य का उदय आ जाए, समझ लेना तुम अभाग्य मत मानना, तुम्हारा दुश्मन तुम्हें पाप करने का मौका दे रहा है। तुम्हें जैनी बना दिया, तुम्हारा मन अच्छा है, यदि मन में बुरे विचार आ जाए, समझ लेना ये हमारे ऊपर कर्म रूपी दुश्मन मुझे मन दे करके कह रहा है, इसको मन नहीं दूंगा तो ये बुरे विचार कहां से लाएगा? यदि का मन खराब कर दूंगा तो बुरे विचार कहां से लाएगा? इसे पागल कर दूंगा तो बुरे विचार कहां से लाएगा? इसको इतना बढ़िया मन दो। रावण के साथ यही हुआ। रावण यदि मंद बुद्धि होता तो बोलो, मंद बुद्धि कितना पाप कर पाएंगे? पागल वो भी नहीं, और जिनके मन है ही नहीं वो। अब कर्म ने कहा इसको जब ही ये पाप करेगा बुरा, जब इसको बहुत अच्छा मन दो, बहुत अच्छा, बहुत प्लानिंग, बहुत शातिर दिमाग, इतना मन दो
आपने देखा होगा बड़े बड़े पापी और डाकुओं के पास इतना दिमाग होता है कि पुलिस के पास भी नहीं होता। पुलिस से ज्यादा दिमाग किसके पास है? डाकू के पास। मकान मालिक से ज्यादा दिमाग किसके पास है? डाकू के पास। वो ऐसे दरवाजे से घुसता है, तुम तक सोचो यहां से भी कोई आ सकता है? तुमने खुद सोचा मकान मालिक कोई वेंटिलेटर से भी, कोई वेलेशन से भी कोई आ सकता है क्या? और चोर कहता है मैं तुम्हारे से ज्यादा दिमाग लगता, मकान तुम्हारा पुलिस से भी ज्यादा दिमाग। संसार के सारे जितने वैज्ञानिक थे, सबसे ज्यादा दिमाग किसके पास था? लादेन के पास। जो अमेरिका हैकड़ी करता था ना कि मेरे पास दिमाग में सब कुछ है, मेरे सैटेलाइट में सब आ रहा है, सब मैं देख रहा हूं, मैं 1000 मीटर नीचे तक का भी देख सकता हूं, सब मेरे पास, सबका वीडियो सब मेरे कैमरे की नजर में है। लादेन कहता अरे अमेरिकन, मेरे से ज्यादा दिमाग तेरे पास नहीं है। 2-3 साल तक अमेरिका लादेन को खोज नहीं पाया, कोई सैटेलाइट नहीं, ढूंढ नहीं पाया कोई भी ताकत। विज्ञान के जितने भी षड्यंत्र थे, यंत्र थे, जितने भी खोज थे, जितने रडार थे, सैटेलाइट थे, सब लगा दिए, लेकिन लादेन का दिमाग उन सैटेलाइट और रडार से भी बहुत आगे का था। उतना बड़ा आगे का था, किसी विज्ञान ने नहीं खोजा, लादेन ने, उसके दूध वाले ने खोजा है। कितना बड़ा दिमाग! यदि वो दिमाग नहीं होता तो इतना बड़ा कांड कर ही नहीं सकता। इसलिए महानुभाव, कभी भी यदि आपके दिमाग में बुरे विचार आवे, बुरा भाव करने का भाव आवे, समझ लेना इस कर्म ने, इस कुदरत ने हमारे लिए इसलिए दिमाग दिया है जिससे मैं बहुत अच्छी तरह मायाचारी षड्यंत्र, बहुत अच्छी तरह षड्यंत्र, किसी को पता भी नहीं चल जाए और मैं पाप कर लूं। समझ लेना ये मेरे प्रति अच्छा भाव नहीं किया जा रहा है। ये मत समझना देखो मुझे प्रकृति ने कितना चाहती है, मुझे अच्छा दिमाग दिया। नहीं, अच्छा दिमाग इसलिए दिया है कि तू अधिक से अधिक पाप कर सके, मायाचारी कर सके, तू डाका डाल सके, तू जितना कर सके उतना कर, क्योंकि अच्छा दिमाग ही कर सकेगा। सावधान कर रहा हूं तुम्हें, जब भी तुम्हारा दिमाग बहुत फास्ट हो और मैं ये पाप करूंगा, मेरी प्लानिंग है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। सावधान। जब भी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आवे कि ये गलत है, पाप है, सबको मालूम, कानून को मालूम, परिवार को मालूम, सबको, और लेकिन तुम्हारे मन में एक भाव आएगा मेरे में ऐसी कला है कि मैं ये पाप भी कर लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। कोई कहे तुम पकड़, नहीं, पुलिस को भी पता, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरा दिमाग बहुत तेज है, बस बहुत बड़ा मोटिवेशन। मेरा दिमाग बहुत तेज है, मेरी गलती, मेरा अपराध, मेरा पाप कोई पकड़ ही नहीं सकता। सावधान हो जाना, यही बहुत बड़ी पॉलिसी है कर्म की, प्रकृति के, कि तुझे अच्छा दिमाग इसलिए दिया कि तू अच्छी तरह पाप कर सके, कोई पकड़ नहीं पाए तो तू डबल करेगा, हौसला बढ़ता जाएगा, हौसला बढ़ता जाएगा, और जब पाप का घड़ा फूट जाएगा तो कहते आजा बेटा डर चल जा। ये कर्मों की पॉलिसी समझो। अच्छा दिमाग तुम्हें मिला है, तुम्हें सावधान रहना है। मैं पागल को नहीं बोल रहा हूं, मैं मंद बुद्धि को नहीं बोल रहा हूं, मैं पशु को नहीं बोल रहा हूं, मैं उन दिमाग वालों से कह रहा हूं जिनका दिमाग बहुत अच्छा है, अच्छा चलता है। अच्छे दिमाग में बुरा भाव, अच्छे दिमाग में, रिपीट करो, अच्छे दिमाग में बुरा भाव। बस यहां सावधान हो जाना महानुभाव। ये तुम कुदरत की कृपा मत मानना,
कुदरत की मेहरबानी मत मानना, मुझे अच्छा दिमाग दिया है। अच्छा दिमाग इसलिए दिया है कि तू अच्छी तरह से पाप कर, जिससे मैं तुझे सजा दे सकूं। इसलिए कभी भी अच्छा दिमाग हो तो बुरा विचार कभी दिमाग में मत लाना। आ जाए तो तुरंत सावधान हो जाना। बस गुरु का आना, शास्त्रों का पढ़ना, मंदिर में बस यही पॉलिसी बताने के लिए हम लोग आपको उपदेश दे रहे हैं। क्योंकि तुम तो मस्त हो जाओगे। बच्चा तो मस्त हो गया कि मां मुझे चाह रही, देखा ना चॉकलेट दे दिया। लेकिन वो ये नहीं समझ पाए चॉकलेट दी गई है कि कुछ मां ने अपनी इच्छा पूरी कराने का सोचा है। हम नहीं सोच पा रहे कि दिमाग हमें अच्छा, इतना अच्छा दिमाग क्यों दिया मुझे, इतना अच्छा दिमाग कुदरत ने क्यों दिया। आज समझ लो कि ये तुम्हें गलत करने के लिए, विनाश करने का कारण। अच्छी आंख तुम्हें मिली है, बहुत अच्छी आंख, बुरा मत देखना। ये मत समझना कि कुदरत ने तुझे आंख अच्छी दी है। सावधान, आंख नहीं देता तो तू बुरे भाव नहीं करता। रावण को आंख नहीं मिलती तो वो सीता को देख नहीं पाता। कर्म कहता है ये तो बच जाएगा, ये तो बच जाएगा, इसको इतनी अच्छी आंख दो कि ये देख सके, तभी ये पाप करेगा, तभी इसका नाश होगा। अच्छे अच्छे लोगों को विद्याएं सिद्ध नहीं थी, रावण को थी। कर्म ने कहा इसको विद्या सिद्ध कराओ, इतनी विद्या सिद्ध कराओ कि हर पाप करने के लिए तैयार हो जाए और इसको अहंकार आ जाए, और ऐसी लंका बसाओ उसकी। ओहो, समुद्र के बीच में यदि तुम्हारा बंगला हो तो कैसा हो। अरे महाराज, वो तो लोग घूमने जाते हैं। कर्म ने कहा रावण को ऐसी लंका बसाओ जहां पर कोई पहुंच नहीं पाए, तभी वो पाप करेगा, तभी वो सीता जी को उठा के ले जाएगा। और ये अहंकार रहेगा, कोई दुनिया की ताकत लंका तक आ ही नहीं सकती। रावण को यही अहंकार था ना कि कितने प्रयास करो, 100 योजन की समुद्र को लांग कर रावण रामचंद्र जी आ ही नहीं सकेंगे। आ नहीं सकेंगे तो कौन मेरा क्या कर लेगा। बस यही कर्म की बहुत बड़ी पॉलिसी थी उसको, तभी उससे इतना बड़ा पाप करने के लिए कर सका। वो उसी पुण्य के बल पर, किस्मत के बल पर वो पाप कर सका, और बस उसका पाप बढ़ता गया, अंत में विनाश हो गया। आंख जब तुम्हारी किसी को बुरा देखने की तरफ जाए, तुरंत सावधान। आज का प्रवचन याद रख लेना, शायद ये किस्मत और कर्म की मेहरबानी नहीं है, हमारे विनाश करने के लिए अच्छी आंख दी है, अच्छे कान दी है। जब मुंह से कोई गलत बात निकलने लग जाए, सावधान, ये मुंह में जो आवाज दी है हमारे विनाश के लिए दी है। क्योंकि मेरे पास से कभी तुम्हारे पास धन आ जाए, कुदरत से लाख रुपया तुम्हें बचे, मैं कर्म को बता रहा हूं, कर्म तुम्हारे लिए देगा, धन देगा। क्योंकि बिना धन के तुम पाप तो वो देगा, बहुत देगा। अक्सर कर तुम देखना, आप लोगों की शिकायत भी होती है, पापियों के पास धन ज्यादा क्यों होता है, जैसे रावण के पास। तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे। तुम लोग समझते हो कि महाराज जी हम इतना धर्म करते हैं, धर्मात्मा हैं, आपके भगत भी हैं, भगवान के पास भी जाते हैं, तो भी हम लोगों को खर्चा मुश्किल से निकलता है, जैसे तैसे निकाल रहे हैं। और जो मंदिर भी नहीं आते, आपका नाम भी नहीं लेते और धर्म करते ही नहीं, उनके ठाट बाट देखो कितने। बोलो ना, ये शिकायत है कि नहीं? हाँ, वो तो है, सारे जगत की शिकायत है। सबका यही कहना रहता है, देखो महाराज पापी मंदिर नहीं आवे, रात में खावे, भक्षा खावे, लेकिन उसके देखो जो धंधा करता है उसी में उसकी
कोठियां बन गई, कोठियां। धर्मात्माओं की कोठियां नहीं होती हैं, पापियों की कोठियां होती हैं। धर्मात्माओं का एक मकान भी नहीं होता, पापियों के होते हैं। धर्मात्मा को एक भी मकान कोठियां नहीं होती। अब तुम बताओ, मेरे से ज्यादा फकीर कौन और जाओ बता दे। कपड़ा है नहीं, मकान है नहीं, भोजन के संबंध में कोई इंतजाम कुछ नहीं है। क्योंकि 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 बोलो ना, क्योंकि धर्मात्मा हूं। कर्म मुझे नहीं नचाएगा, मैं कर्म को नचाऊंगा। ये संसार, ये दुनिया मुझे नहीं नचा पाएगी, कर्म को नाचना पड़ेगा। मैं नाच देखने वाला हूं और कर्म नाचेगा। और कर्म को जो नचाएगा, ध्यान रखना, वो भी कम नहीं है। वो कहता बाबा जी तुम मुझे नचाओगे, ध्यान रखना, ऐसी दशा कराऊंगा महावीर से कि तुम्हारे पास एक धागा भी नहीं रहेगा। बताओ दुनिया में मेरे से ज्यादा गरीब कौन है? बाहर की दृष्टि से देखो, ये दशा तुम्हारी हो जाए तो क्या होगा? कर्म ठोकोगे। कर्म तुम्हें कर्म नंगा करता है, हमें धर्म ने नंगा किया है, बस फर्क इतना है। कर्म से जो नंगा होता है वो भिखारी होता है, पशु होता है, और धर्म से जो नंगा होता है वह परमात्मा का रूप होता है। मां की आज्ञा में नर दुर्योधन नंगा हुआ, अमर बन जाता, अमर बन जाता। मां ने नंगा किया था उसको, दुर्योधन से, तू नग्न होकर आजा, मैं एक बार तेरे पे दृष्टि पाड़ूंगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये दिगंबर तो क्यों? थोड़ा सा वस्त्र धारण करने तो क्या आपत्ति है? मैंने कहा हाँ, मैं दुर्योधन नहीं हूं। क्यों? यहां सोचना, एक मां ने इतने बड़े बालक को नग्न बुलाया, जिस मां की दृष्टि में आंखों में शरीर को वज्र करने की ताकत थी, क्या एक छोटा सा कपड़ा नहीं कर सकते थे? एक छोटे से कपड़े को नहीं भेज सकती थी गंधारी मां की आंखें? एक छोटा सा कपड़ा, छोटा सा कपड़ा कह देते भाई, छोटा सा कपड़ा लगा के आ जाए। जिस मां की आंख में इतनी ताकत है कि शरीर पे पड़ जाए तो वज्र का हो जाए, वो एक कपड़े, एक धागे का भेदन नहीं कर पा रही, रहस्य क्या है? तो कहा जा नग्न होकर के आ जा। और जाकर के वो, लेकिन रास्ते में मिल गया कन्हैया जी। उन्होंने कहा ये तो अमर हो जाएगा, ये तो अमर हो जाएगा। उसको बातों में कुशलता दे करके एक टावल लटवा दी ना। और जब मां के पास पहुंचा तो मां ने क्या कहा? और बोलो दुर्योधन की मौत कहां से हुई? जितने में उसने कपड़ा लपेट लिया था। महानुभाव, हम लोग दुर्योधन नहीं हैं। मां ने कहा था तू दिगंबर आया है मेरे सामने, जब मरे तो दिगंबर ही आना, अमर कर दो, अमर कर। और जो बातों में आ गया, मां ने कर्म ठोक लिए। बेटा क्या किया तूने? बोले सबने ऐसा कहा। तो सब बड़े कि मां बड़ी? धर्म किया। बाहर से साधु को देखोगे तो गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको, सरगम लहर आएंगे। बाहर से साधु को देखो तो क्या है? कष्ट ही कष्ट है। लेकिन साधु के चेहरा देखो कैसा है? साधु का आनंद देखो क्या है? सोने की लंका वाला भी इतना खुश नहीं हो सकता जो हम इस फकीरी में सुख है।
अमीरी की तो ऐसी की कि सब कुछ लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की कि सब कुछ गमा बैठे। अमीरी की तो ऐसी की कि सब कुछ लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की सब कुछ गमा बैठे। ये एक आनंद है। अमीरी का आनंद अमीर बनने में नहीं, लुटाने में है। अमीर का यदि सही अमीर का आनंद है वो लुटाता है। अब चाहे भली वो धर्म में लुटाए, चाहे पाप में लुटाए। पापी लोग पाप में लुटाते, पूरा धन दौलत लुटा देते, बाप दादों की संपत्ति लुटा देते अय्यासी में, क्योंकि अमीरी का काम ही है लुटाना। और फकीरी का काम है सब कुछ गमा देना। सब कुछ मिलता है लेकिन नकार देता है। गमाने का अर्थ सब कुछ मिल रहा है, गमा देता है। साधु को सब कुछ दे रहे हैं, नहीं लेता, सब गमा देता है क्योंकि फकीर है। फकीरी का सबसे बड़ा, जैसे अमीर का कहा, अमीर लुटाने में आनंद मनाता है, उसको आनंद उसी में आता है, अय्यासी में। और फकीर को गमाने में आनंद आता है। सब कुछ मिलता है, सबको ठुकरा के चला जाता है। सब कुछ उसके पास मिलता है, सब देते हैं। आहार के समय तुमने देखा, सब कुछ देते हो, वो किसी को लेते ही नहीं। फकीर आए तो फकीरी का आनंद है सब कुछ मिलने के बाद सब कुछ गमा दो, यही फकीरी का आनंद होता है। और यही अमरता का एक लक्षण है। हमें जिनवाणी माँ ने कहा है, हमें कोई बहलाने वाला नहीं है। हमारे द्वारा कर्म नाच रहा है, हम नाच देखने वाले हैं, और तुम्हारे लिए कर्म नचा रहा है और तुम नाच रहे हो। बस ज्यादा अंतर नहीं है। नाचना तो किसी एक को है ही। या तो कर्म के अनुसार तुम नाचो या कर्म तुम्हारे अनुसार नाचे, लेकिन दोनों में अंतर कितना है? नाचना और नचाना दोनों में अंतर कितना है? बहुत जमीन आसमान का अंतर है। हम थोड़े थोड़े से निछावरों में नाचने की ताकत ना होकर के भी, थोड़ी सी निछावर आई, थोड़ा सा पुण्य का उदय आया, हमारी ताकत खत्म हो रही थी, हम उन निछावर में फिर नाचने लगे। 84 लाख योनियों में यही तो करता है कर्म। थोड़ा थोड़ा लोभ देकर, थोड़ा थोड़ा हमें प्रलोभन देकर के, और फिर हमें थोड़ी सी ताकत देता है, और भूल जाते हैं कि ये धन हमें किस लिए दिया। इसलिए जब भी तुम्हारे पास जेब में नोट हो तो तुम थोड़ा खुश होगे, देखा मेरी किस्मत कितनी खुश है, मेरे पास सब खर्च काटने के बाद लाख रुपया बच गया है। बोलो किस किस को थैंक्स दोगे? है कर्म को, भगवान को, और महाराज जी को मानते हो। सब बाबा जी की कृपा है कि भाई आजकल तुम्हारे पास सब खर्च काट के पैसा बच रहा है। बोले हाँ साहब बच रहा है। बोले किसका? अरे सब महाराज जी की कृपा है, और ज्यादा हुआ तो और बस सब भगवान चंद्रप्रभु भगवान की कृपा है। और कहोगे तो सब, बोले भाई सब मेरी किस्मत की कृपा है, सबकी कृपा है। लेकिन सावधान, वो बचे हुए पैसे से तुम्हें क्या करने का भाव आ रहा है, बस मोटिवेशन। 1 करोड़ रुपया, 1 लाख रुपया तुम्हारे पास है, 100 रुपया तुम्हारे पास है, फैसला कर रहा हूं, निर्णय कर रहा हूं। वो 1 लाख रुपया तुम्हारे पास बचा, 100 रुपया तुम्हारे पास बचा, मजदूर के पास बचा, किसी के पास बचा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन है, मजदूर के पास 100 रुपया बच सकता है, मजदूरी के बाद बचा सकता है। तुम बड़े आदमी हो, लाख रुपया बचा सकते हो। इससे मैं यहाँ कुछ भी नहीं, मैं एक बहुत बड़ी पॉलिसी तुम्हें बता रहा हूं। उसको हाथ पे रख लेना। 100 रुपया वाला 100 रुपया रख ले, लाख रुपया रख ले, सामने रखो और फैसला करो क्या करने का भाव हो रहा है। बचे हुए पैसे से पूछ रहा हूं, बचे हुए पैसे से पूछ रहा हूं।
बस फैसला यही हो जाएगा, तुम कर्म को नचा रहे हो या कर्म तुम्हें नचाएगा। क्या करने का भाव हो रहा है। यदि भाव होवे 100 रुपया लाख रुपया बचा है, 100 रुपया वाला कहेगा चलो शराब पीते हैं, आज गुटखा खाते हैं। लाख रुपया कहेगा चलो कहीं मौज मस्ती करते हैं, कहीं जाते हैं कहीं मौज मस्ती करने के लिए, चलो जुआ खेल लेते हैं। कोई भी गलत कार्य जो तुम्हारे परिवार को गलत है, तुम्हारी समाज को गलत कार्य किसे कहते हैं? जिसे माँ बाप पसंद नहीं करते। लोग पूछते हैं गलत कार्य क्या है महाराज, क्या गलत है, हम कैसे निर्णय करें कि सही है कि गलत। सही गलत का निर्णय कौन करेगा? कुदरत ने सबसे पहले कहा तुम्हारे माँ बाप। ये सही है ये गलत है ये निर्णय माँ बाप करेंगे। माँ बाप ने कह दिया ये गलत है तो बस सबसे बड़ा पाप दुनिया में वही है जिसे माँ बाप ने गलत किया, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिनका खून तुम्हारे शरीर में है, जिस माँ ने दूध पिलाया है, जिसने तुझे नाजों से पाला है, जिसने तुम्हें इतना बड़ा किया है। 20 साल 25 साल हो गए। आज एक बहुत बड़ा मोटिवेशन साथ में देता चलूं। तुम्हारा जन्म माँ बाप की कृपा से हुआ। उन्होंने कितने कष्ट उठाए हैं, किस तरीके से तुम्हें 25 साल पाला है। वो तुम्हारे लिए पालन करने के लिए मेहतरानी भी बनी, तुम्हारी गंदगी साफ की, तुम्हारी धोबन बनी, वस्त्र साफ किए, रसोई। इतना तुम्हें 25 साल, एक 25 साल के लिए माँ बाप कितना मेहनत करता है वो तो आपको ज्यादा अनुभव। बस निर्णय उससे कराना, वह कार्य नहीं करना जो तुम्हारे मम्मी पापा को पसंद ना हो। जिस कार्य के लिए माँ बाप मना करें बस उस पाप में तुम वो 100 रुपया खर्च मत करना, 1 लाख खर्च करना, बाकी और कहीं गड़बड़ नहीं करूंगा। मैं बीच में नहीं आ रहा हूं, नहीं तुम कहो महाराज जी बीच में अटप के हमारा मजा ही खराब कर दिया। नहीं, मैं धर्म को नहीं ला रहा। मैं किसको ला रहा हूं? जिसने तुम्हें 25 साल दिए हैं, जिसने 25 साल तुम्हें गोदी में पाला है। माँ बाप से बड़ा हितैषी दुनिया में कोई बस और कुछ नहीं करना। जो मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है वो कार्य नहीं करूंगा, और जो माँ बाप को पसंद नहीं है संसार में उससे बड़ा पाप कोई हो ही नहीं सकता। बस अब आपका फैसला है। आपकी बची हुई राशि उसमें खर्च मत करना जो तुम्हारे माँ बाप को पसंद नहीं है। बस इतना सा नियम लेना है। कर्म को तुम्हारे सामने नचा दूंगा और तुम बढ़िया टेबल पर बैठकर कर्म का नाच देखना, और वो नाचेगा, ऐसे ऐसे नाच दिखाएगा तुम्हें कि तुम्हारा मन खिल जाएगा। पर तुम्हें एक नियम लेना है कि मैं वह पाप नहीं करूंगा जो मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं है। बस ज्यादा नहीं करना। उस कार्य में मैं अपना बचा हुआ खर्च समय खर्च नहीं करूंगा, उस कार्य में नहीं करूंगा। आज से लिस्ट बनना है। जो भी यहाँ खितौला में सुन रहे हैं, जो भी लाइव में सुन रहे हैं, उन सब के लिए होमवर्क है। जो जहां जहां लाइव में बैठे सुन रहे हों लाखों लोग, उन सबको आज होमवर्क है कि तुम्हें अपनी बची हुई राशि उसमें खर्च नहीं करना है जो कार्य माँ बाप को पसंद नहीं है। आज तुम अपनी लिस्ट माँ बाप से बनवाओगे कि मम्मी पापा ये बताओ, मैं बाजार में दुनिया में पैसा बचे तो किस किस कार्य में खर्च नहीं करूंगा, कौन कौन से कार्य आपको पसंद नहीं है, जो तुम बताओगे बस वही तुरंत कार्य करना। माँ मंजूर है। जिन जिन कार्यों का मम्मी पापा ने मना किया है मैं उसमें 1 पैसा भी खर्च नहीं करूंगा। जाओ इतने मात्र से हम तुम ये लिस्ट तैयार करो, हम कर्मों को तुम्हारे पास नाचने के लिए तैयार करा रहे हैं।
देखो तुम्हारा क्या कर्म नाचेगा, कर्म तुम्हारे अनुसार चलेगा। तुम हंसोगे कर्म हंसाएगा, तुम रोओगे कर्म लाएगा, तुम सोओगे कर्म जो मैं करूंगा वह कर्म को करना पड़ेगा। कर्म की मैं कठपुतली बनने वाला नहीं, क्योंकि मैं चैतन्य हूं। यह जड़, मैं ज्ञानी। मैं क्या हूं? यह जड़, मैं ज्ञानी हूं। मैं ज्ञानी जड़ के अनुसार नाचेगा। मैं जेलर हूं, कर्म जेली है। जेलर नाच रहा है जेलियों के अनुसार। हम चेतन आत्मा, भगवान आत्मा, ब्रह्म स्वरूप आत्मा, और हमें कर्म नचा रहा है। लो शुरुआत करो, बोलो महानुभाव। यदि जो कार्य तुम्हारे माँ बाप को पसंद नहीं है, इतना भी नियम यदि बच्चे ने ले लिया, तो कल्पना करो, हम तुम्हें धर्मात्मा नहीं बना रहे, हमारे अनुसार नहीं चला रहे, नहीं नहीं, वो तो बोलो इतने में कितने पाप से बच जाओगे, कल्पना करो, बोलो। माँ बाप गुटखा पसंद करेंगे? नहीं, मुझे पता नहीं। माता, तुम्हें पसंद है कि हमारा बेटा गुटखा खावे प्रतिदिन? नहीं करेगा, छोड़ देना। कोई कहे गुटखा क्यों छोड़ दिया? पर तुम्हें एक ही कार्य करना है, नियम आज, कि हम माँ बाप के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे। बस इतना सा, संसार चलाना सिखा रहा हूं। कोई पूछे यार तू गुटखा क्यों नहीं खा रहा? बोले मैं मम्मी पापा को पसंद नहीं है। तुम शराब क्यों नहीं पीते? माँ बाप को पसंद नहीं है। लिस्ट बनाओ उनकी, और वहां नोट वहीं कायस्वर कर लो, ये नहीं करूंगा। इतने मात्र से तुम्हें नाचने वाला नहीं, नचाने वाला बना दूंगा। एक छोटा सा नियम है। देखो तुम्हारी जिंदगी क्या होती है। कौन तुम्हें दुर्गति ले जा सकता है? कौन तुम्हारी दुर्गति कर सकता है? कर्म को चुनौती दे दे कि कर्म तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी माँ बाप के अनुसार समर्पित कर दी है, कुछ नहीं करेगा। अब भेज के दिखा तू मुझे दुर्गति, भेज के दिखा, तेरी हिम्मत हो, कह दो कर्मों को चुनौती दे दो। क्योंकि मैंने जिंदगी में नियम लिया है कि मैं वही खाऊंगा, वही करूंगा, वही देखूंगा, वही सुनूंगा, वही बोलूंगा जो मेरे माँ बाप को पसंद है। ना मैं वह सोचूंगा, ना मैं वो करूंगा, ना मैं वो खाऊंगा, ना मैं करूं कहीं जाऊंगा जहां मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं है। इतना कह के और कह दो कर्मों को चुनौती दे दो। आ जाओ, तुम्हारे हिम्मत हो तो मेरे सामने। कर्म तुम्हें जय जिनंद करेगा। वो कहता अब मैं तुम्हें नहीं नचाऊंगा, आप ही बताओ मुझे क्या करना है। तू बता तुझे कहां जाना है, वहां भेजूंगा। ओहो, खुशियां पूछती हैं तेरा पता क्या है। एक भजन गाते हैं आप लोग कि हे भगवान, हे गुरुदेव, तेरी जब से मेहरबानी हुई है तब से खुशियां पता पूछती हैं कि वो व्यक्ति कहां रहता है। एक भजन है, पूरा गाते हैं आप लोग। क्या बात है महानुभाव, खुशियां पता पूछ रही हैं कि गुरुदेव जब से तेरी मेहरबानी हुई है, हे भगवान जब से तेरी मेहरबानी हुई है, तब से तूने मुझे जीना सिखाया है। तब से खुशियां, जो खुशियों के पीछे दौड़ रहे थे, अब खुशियां क्या कर रही हैं? हर व्यक्ति खुशी के पीछे दौड़ता है ना। अब क्या हो गया? खुशियां पता ढूंढती है। धन के पीछे दुनिया दौड़ रही थी, धन उसका पता ढूंढता है। जो कर्म तुझे नचा रहा था, वो कर्म पता पूछ रहा है। बोल भैया, तुझे कौन सी गति में जाना है? तू जहां का कहेगा मैं वहीं ले चलूंगा। और कल तक क्या हो रहा था? कर्म कहता चुप बैठ, जहां मैं ले जाऊंगा वहां तुझे जाना पड़ेगा। तू मेरा नाचने वाला है, मैं दुर्गति ले जाऊंगा, जाना पड़ेगा तुझे। ये भय तुम्हें आत्मा में आ जाए कि पता नहीं कर्म मुझे कहां ले जाएगा। मैं इसका एड्रेस बता देता हूं, तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, कहीं मर के मैं दुर्गति नहीं हो जाए, मर के मैं बुरी गति में न चला जाऊं। यदि ऐसा भय तुम्हें आ रहा है, समझ लेना कि कर्म तुम्हें नचा रहा है।
और मैंने इतना सा बता दिया, अकेला एक छोटा सा पॉइंट दिया है, बाकी पॉइंट अभी दिए नहीं। खेतौला में थोड़े ही दे रहा हूं, बाद में गौसलपुर में देखूंगा, वहां आके लेना। अभी तो मात्र सैंपल दे रहा हूं। मात्र एक अकेला दिया है कि मां बाप के अनुसार ही जिंदगी चलेगी। इतने से नियम में ये लक्ष्मी तुम्हारा पता पूछेगी, खुशियां तुम्हारा पता पूछेंगी, कर्म तुम्हारे सामने आएगा। सेठ जी कहां जाना है आपको, वो तुम्हारा ड्राइवर बन जाएगा और पूछेगा सेठ जी कौन कहां जाना है। तुरंत कहना विदेश क्षेत्र ले चल, दावे के साथ कहना ए कर्म मुझे स्वर्ग ले चल जी। वो ड्राइवर क्या करता है, जी जी। यही तो ठाठ है इस फकीरी का, यही तो ठाठ है धर्म का। कर्म से कहा खबरदार कहीं गड़बड़ हुआ तो ध्यान रखना, सस्पेंड कर दो। जहां चाहूंगा वहां ले तो जाएगा, कर्म ही पक्का है। विग्रह कहते हो कर्म युगा, ले तो जाएगा कर्म ही। वो अपनी इच्छा से ले जाए एक बात, वो अपनी इच्छा से ले जाएगा तो दुर्गति ले जाएगा, और हमारी इच्छा से ले जाएगा तो सदगति ले जाएगा। बस इतनी सा अंतर है, पर वो स्वाभिमान अपन को जगाना है। कर्म पूछे मेरे से कि बोल कहां जाना, तुम जहां कहोगे वहां ले जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा एक नियम हो गया है। ये महाराज ने आकर सब गड़बड़ कर दिया खेतौला में। ये सब खेतौला वाले तो हमारे गुलाम थे, हमारे साथ नाचते थे। बाबा जी कहां से आ गया, 2 बार तो मैंने 3 बार तो टाल दिया, 3 बार आया, ये 4थी बार है। 3 बार आया। एक बार सन 1986 में आया, उसमें खेतौला अंदर नहीं आया था, बाहर के बाहर निकले थे। हम थे, समय सागर जी थे, कटनी जा रहे थे। सन आगे पीछे हो सकता है, 86 की बात है। पनागर पंचाणक था एक बार 86 में, तो उस समय सीधे निकल करके कटनी जाना था, तो निकल। दूसरी बार में यहां दर्शन किए थे, सिहोरा गया। तीसरी बार जब कटनी से आए सुबह सुबह यहां के दर्शन करके, तो कर्म ने कहा कि मैंने इस बाबा को 3 बार टाला, आखिर 4थी बार में अपना बात जमा ली और यहां सब खतौला वालों को क्या कर दिया। जो खतौला वाले मेरे अनुसार नाचते थे, अब आज के बाद हमें खतौला वालों के अनुसार नाचना पड़ेगा। बस ये आवाज यदि कर्म की तरफ से आ जाए, बस मेरी मेहनत सफल हो गई। मैंने एक दिन खराब किया है खतौला के लिए। आज चाहता तो मैं सीधा कहां पहुंचता, हाँ पहुंचते ही, वो कोई दूरी थोड़ी है। गए वो पिछली बार गया, और आज भी एक दिन खतौला वालों को मेरा कम हुआ है। साधु के एक दिन की कीमत कितनी है। अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद मत करना। क्या कहा आचार्य श्री की पंक्ति है, अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। एक कण भी यदि आया है तो उसको फेंकना नहीं, बर्बाद नहीं करना, क्योंकि वो अन्न का कण है जो जीवन दान। अन्न का कण कभी फेंकना नहीं, साधु का समय कभी बर्बाद कीमत करना। एक दिन खतौला वालों को मिला है कीमत करना, और कीमत करना, और कीमत क्या होगी, बुरी लगवा बेटा बुरी लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये क्षण अनमोल है। क्या लगाओगे, अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम नमामि। अनर्घ है, अनमोल है। इसका मूल्य यही है कि आज जो गुरु ने कहा है, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होगा किसके अनुसार होगा। जिंदगी में जो करोगे मां बाप के अनुसार करना, संसार के कारण, परमार्थ में नहीं।
नहीं तो ठीक महाराज मैं मंदिर भी माँ बाप से पूछ के आऊंगा, वो नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, ये मत लगा लेना महाराज। फिर माँ बाप भी मैं मम्मी पापा से पूछ के बनूंगा, उल्टा मत कर देना। तो माँ बाप तो कभी भी तुम्हें महाराज बनने ही नहीं, ये मैं पाप कार्यों के लिए पूछ रहा हूं, कह रहा हूं। धर्म कार्य के लिए माँ बाप से पूछने की जरूरत नहीं, पाप कार्य माँ बाप के बिना पूछे नहीं करना, और धर्म कार्य के बाप से भी पूछने की जरूरत नहीं है, पल पढ़ना। ये नीति है, ये भी एक मोटिवेशन ले लो। धर्म कार्य में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और पाप कार्य पूछे बिना करना नहीं। धर्म कार्य तो आया कर डालो तुरंत, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। कोई धर्म कार्य कदम बढ़ाना है माँ बाप से नहीं पूछना, नहीं तो तुम लोग ज्यादातर उल्टा लगाते हो। कोई तुमसे दान की, महाराज जी आपने कहा था ना मम्मी पापा से पूछ लेना। हाँ ऐसा होता है। एक बार एक क्या हुआ कि एक बोली पंडाल में लोग बैठे थे, तो एक सेठ जी का लड़का बैठा था। सेठ जी आए नहीं, सब लोग भैया आप बोलो ना बोली, एक बोली ले लो ना, कार्यक्रम था कोई अभी से। वो कहता नहीं नहीं मैं पापा से पूछे बिना कुछ नहीं लूंगा, पापा से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा। उसने 10 बार कहा, और मेरी दृष्टि में आ रहा, मैं भी सुन रहा था चुपचाप बैठा। तो मैंने कमेटी को डाला, मैंने क्यों, आजकल बहुत मुश्किल से बच्चे मिलते हैं जो मम्मी पापा की आज्ञा में चलते हैं, वो पापा से पूछने के क्यों बिगाड़ रहे उसको बार बार। हम कोई बच्चे यदि ये कहे कि मैं अपने मम्मी पापा के अनुसार चलता हूं, तो हम लोग बड़े खुश होते हैं, हम लोग खुश होते कि चलो ये बिगड़ नहीं पाएगा। अब ये शब्द कहते उसने कम 10 बार कहा, नहीं मैं कुछ नहीं दे सकता हूं, पापा से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, बस एक ही रट। अब मैं उस पर इतना दीवाना हो गया कि मैं उसी बच्चे को देख रहा हूं कि ऐसे बच्चे इस कलयुग में कहाँ मिलेंगे। देखते देखते मैं उसी को देख रहा हूं बार बार, कम से कम 100 बार देखा होगा उसको। हम वैसे ही कम देखते हैं, लेकिन अब उसको प्रसन्न हो गया। एकदम देखते देखते गाल में कुछ सूजा हुआ था, तो मैंने कहा कि ये गाल में शायद कोई फोड़ा हुआ हो, कैंसर हुआ हो, क्योंकि माँ बाप की आज्ञाकारी तो गुटखा खा ही नहीं सकता। माँ बाप की आज्ञा में चलने वाला तो गुटखा, तो हमें संदेह भी नहीं हुआ कि गुटखा खाए हुए, क्योंकि माँ बाप की इतनी आज्ञा मान रहा है। जो धर्म के कार्य में कह रहा नहीं पापा से पूछे करूंगा, तो मैंने समझा कोई फोड़ा। तो प्रवचन के बाद मैंने बुलाया, मैंने कहा भैया ये क्या हो गया। क्या बोले महाराज कुछ नहीं। मैंने कहा तो दूसरा क्या, महाराज जी ये गुटखा दबाएं, गुटखा आपके प्रवचन में भी दबा के बैठा है। और मैंने कहा भैया मैं तेरे मम्मी पापा को, कौन मम्मी पापा हैं तेरे, ये गुटखा भी तूने मम्मी पापा से पूछ के खाया था क्या। बोले मैं कैसी बात कर रहा, वो खाने देंगे क्या मम्मी। ओ मैंने कहा कि इसका विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, पाप तो बिना पूछे कर रहा है और धर्म पूछ के कर रहा है, यही है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। तीसरा मोटिवेशन, जब धर्म कार्य करने के लिए तुम मम्मी पापा से पूछ के करते हो और पाप कार्य मम्मी पापा से छुप के करते हो, यही तुम्हें कर्म नचाएगा और दुर्गति में पड़ेगा। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि मोटिवेशन। रिपीट करो, धर्म कार्य हम बड़ों से पूछ के करेंगे और पाप कार्य हम उनसे बिना पूछे करेंगे, बिना बताए करेंगे, छुपके करेंगे। महानुभाव पत्थर की लकीर समझना, यही तुम्हारा विनाश का समय है, विनाशकालीन। बस क्योंकि अच्छे कार्य पूछ के कर रहे हो और पाप कार्य, अब उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। गुटखा बिना पूछे नहीं खाएंगे और दान देने के लिए पापा से पूछने की उल्टा कर दो। धर्म कार्य बिना पूछे करेंगे, पाप कार्य पूछे करेंगे। बस कर्म तुम्हारे अनुसार नाचेगा, कर्म तुम्हारी इच्छाएं पूछेगा, खुशियां तुम्हारा पता पूछते हुए आएंगी कि वो फलाना व्यक्ति कहां रहता है,
जो पाप कार्य बिना पूछे नहीं करता है और धर्म कार्य के लिए पूछने की जरूरत नहीं समझता है। खुशियां पता पूछेंगे, ये कर्म पता पूछेंगे। कर्म तुम्हारे मरते समय तुम्हारे पास आएंगे, भैया तू मर रहा है, बता दे कहां जाना है, तेरी इच्छा अनुसार मैं तुझे भेज दूंगा, पर तू बता दे कहां जाना है, क्योंकि तूने एक नियम लिया है। इसलिए अपनी जिंदगी को समझें कि कहीं ये कर्म मुझे ये दुनिया भर के पुण्य की चॉकलेट देकर के बहला तो नहीं रहा है, कहीं ये हमारी जिंदगी को इस ढंग से तो नहीं कर रहा है जिससे हम पाप कार्यों में लिप्त हो जाएं। कर्म के अनुसार हमारे लिए नहीं जाना, और पुण्य के उदय में कभी भी तुम्हें सब समझा दिया, मन से भी, आंख से भी, धन से, दौलत से। ये पुण्य का पाकर के यदि गलत कार्य करने का भाव आ रहा है, समझ लेना ये दुश्मन है तुम्हारा, और तुम्हारा जब ही विनाश होगा जब तुम्हें बहुत सारा धन देगा, ताकत देगा, बुद्धि देगा, तो तुम पाप करोगे। पाप करोगे तो सजा देगा। अपन को बिल्कुल गलत उल्टा करना है। जो जो अच्छी चीजें हमें मिली हैं, धन मिला हम पाप में नहीं जाएंगे, मन मिला हम बुरा नहीं सोचेंगे, आंख मिली हम बुरा नहीं देखेंगे, कान मिले हम बुरा नहीं सुनेंगे, मुंह मिला हम बुरा नहीं बोलेंगे, पैर मिले हम गलत स्थान पर नहीं जाएंगे, पैर मिला हम गलत स्थान पर नहीं जाएंगे, धन मिला हम गलत कार्य में खर्च नहीं करेंगे। फिर कहां खर्च करोगे? आज का प्रवचन सबको समझ में आएगा नहीं? मैं बहुत सरल भाषा में देता हूं, तुम्हारी भाषा में देता हूं। आया कि नहीं? अब पाप में तो तुम खर्च करोगे नहीं, किसके अनुसार चलोगे? मम्मी पापा के अनुसार चलना पाप कार्य में, लेकिन धर्म कार्य में मम्मा पापा से नहीं पूछना। अब जो धन बचेगा वो कहां जाएगा? जहां हम जा रहे हैं। अभी एक ऐसा दिखा देना, आजकल ये दिखाना, पहले ये दिखाया जाता था तिली लिली करके, है ना? आज तुम लोग क्या दिखा दो? डन, है ना? ऐसा ये लोग करते रहते हैं तो हम देखते रहते हैं। एक बार तो पहले जब इन्होंने यूं किया तो मुझे गुस्सा, हमने कहा ये थिंगा दिखा रहा है। अब ये दिखता है, पहले ये दिखाना क्या मानते थे? अरे ये थिंगा दिखा रहा है, और अब ये थिंगा नहीं माना था, अब ये थप्पा माना जाता है। यूं करने का ओके। अब जो बचेगा धन, अब जो बचेगा धन, पाप मम्मी पापा से बिना पूछे नहीं करना, धर्म को पूछने की जरूरत नहीं है। तो फिर महाराज क्या करेंगे? इधर चमत्कार उदय और इधर गौसलपुर का नाम मिलने वाला है। एक तीर्थ इधर है, एक तीर्थ इधर है। आज के बाद जो कुछ बचा हुआ धन है वो इन दोनों तीर्थ क्षेत्रों में जाएगा। जाओ, कर्म पूछेगा तुम्हारा पता कि बताओ खुशियां पूछती हैं तेरा पता कि कहां हो महावीर भगवान की। बाकी घड़ी नहीं दिख रही थी। हेलो, चल सभी लोग पूजन करेंगे गुरुदेव की, और सभी लोग एक साथ श्रीफल अर्घ में चढ़ाएंगे। श्री सुधा सागर में राज तुम्हारे चरणों में पली बलि जाऊं, शिव पथ पर चलते राई का सत सत अभिनंदन में गाऊं। तिष्ठो तिष्ठो आओ मन में मुझको सुखी बना जाओ, बावन की इस गलियों में तुम दिनकर बन तुम हर जाओ। ओम ह्रीम अतिशयकारी तीर्थ श्री 108 सुदर्शनाय आतो 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 संवोषट आवाहन जयो जयो जयो। ओम ह्रीम तीर्थ श्री 108 सुदर्शनाय आतो तिष्ठो टाटा स्थापनम जयो जयो जयो। ओम ह्रीम श्री 108 आत्मम सन्नितो वव परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीम सुदर्शनाय जन्मत्वसा जलम नमामि। ओम ह्रीम श्री सुदर्शनाय संसातापनासा चंद्रम नमामि। ओम ह्रीम सुदर्शनाय अच्छा प्राप्ति अच्छा प्राप्ति। ओम ह्रीम सुदर्शनाय कामवासाय पुष्पम नमामि। ओम ह्रीम सुधा सौंदर्य सुधारोग विनाशाय निवेदम।
ओम ह्रीं सुदसुंदर महामोदकाभ्यासाय दीपम दवामति। ओम ह्रीं सुदसुंदर अष्टकमलासाय धूपम दवामति। ओम ह्रीं सुदसुंदर मोक्षफल प्राप्ते फलम दवामति। अब सभी लोग फल ले लो, द्रव्य चढ़ाएंगे, आगे चढ़ाएंगे। जल चंदन अक्षत पुष्प मिला नैवेद्य दीप ले गुण गाऊं। कर्मों की धूप बनाकर मैं उस सिद्ध महाफल को पाऊं। यह अर्घ चढ़ा कर ए मुनिवर मैं अर्घ रहित सुख पाऊंगा। उस मूल रहित अक्षय पद को पाकर निज को ही मैं ध्याऊंगा। यह अर्घ मुनि क्षणशील रहा निज गुण का अर्घ बनाऊंगा। तेरे समान ही बन करके मैं सुधा सिंधु बन जाऊंगा। सुधा सिंधु बन जाऊंगा। सुधा सागर जी के आशीर्वादों से अपने कर्म को धोऊंगा। और मोक्ष नगरिया पाने हेतु बीज पुण्य के बोऊंगा। बीज पुण्य के बोऊंगा। ओम ह्रीं साक्षात विराजमान कितौलों में विराजमान 108 तीर्थ से उत्तरायण मुनि पुंगव निरापद सुधा समुद्रमा अनंत प्राप्त अर्घम दवामति। नमोस्तु गुरुदेव। अभी शांति धारा होगी। मूल नायक शांतिनाथ भगवान की शांति धारा करने का जो भी सौभाग्यशाली परिवार होगा उसे एक साथ 4 सौभाग्य प्राप्त होंगे। गुरुदेव के मुखाबिंदु से शांति धारा का उच्चारण किया जाएगा और सभी लोगों को जो शांति धारा करता है उनके नाम गुरुदेव के मुखाबिंदु से लिए जाते हैं और गंधोदक देने का सौभाग्य। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।